हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पूर्ण सत्र का अंतिम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा भाग? भाग 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का क्या महत्व था? जो अनुच्छेद 370 का क्या महत्व था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा जम्मू कश्मीर को विशेष आत्मनिर्णय देने का प्रावधान। जम्मू कश्मीर को जो विशेष आत्मनिर्भर निर्णय देने का जो प्रावधान था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? तो कितने सदस्य? 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कितने सदस्य? 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? भारत का संविधान था जो 1949 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की समीक्षा करने की शक्ति क्या कहलाती है? तो न्यायिक समीक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यायिक समीक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद का उच्च सदन कौन है? भारत की जो संसद है उसका उच्च सदन है राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के मौलिक कर्तव्यों की घोषणा किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो वो 22वां संशोधन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सॉरी, 42वें संशोधन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो वो है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल है? भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल है? तो इसका है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद विधानसभा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो विधानसभा परिषद का सदस्य है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले में क्या निर्णय दिया गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले में क्या निर्णय दिया गया था? इसका था मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य 1975 में बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का मान्यता देने वाला संस्था कौन है? तो राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है वो है चुनाव आयोग। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बी, चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट कब समाप्त हुई? एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट कब समाप्त हुई? तो 104वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन? 104वां। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय शासन प्रणाली किस देश से
प्रभावित है? तो वह कनाडा से प्रभावित है। कौन से देश से? कनाडा से। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चुनाव सुधार से संबंधित दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश किस क्षेत्र में की थी? तो वह चुनाव खर्च में की थी। किस क्षेत्र में? चुनाव खर्च में। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? तो भारतीय जो संसद का उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा। कौन होता है? राज्यसभा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देता है? तो कौन सा? 352वां अनुच्छेद। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 352वां अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत का जो पहले राष्ट्रपति थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को संसदीय कुछ समय बाद विश्वास मत मिलना आवश्यक क्यों होता है? तो सरकार का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निदेशक मंडल की नियुक्ति का अधिकार किसे है? तो वो है राष्ट्रपति को। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, संविधान की बैठक। अगला क्वेश्चन है, निदेशक मंडल की नियुक्ति का अधिकार किसे है? तो है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा सूचीबद्ध है? तो वो है 8वीं अनुसूची। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? तो 368 के तहत। किसके? 368 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को अस्वीकार या निलंबित कर सकता है? कौन कर सकता है? तो संसद। कौन कर सकता है? संसद। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसको नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय प्रणाली का मुख्य गुण क्या है? संघीय जो प्रणाली है उसका मुख्य गुण है पूर्ण स्वायत्तता और साझा क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कुल कार्यकाल कितना होता है? भारतीय संसद का कुल कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रस्ताव संसद में सबमिट होता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है विधेयक। क्या कहा जाता है? विधेयक। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4A के। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है? तो अधिकतम अवधि है जो 2 साल। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के किस अधिकार का प्रयोग से एक व्यक्ति को एक साथ कई पदों पर नियुक्त कर सकते थे? नियुक्ति अधिकारी। नियुक्ति अधिकारी। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यायालय की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई थी? तो वह अनुच्छेद 141 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन हिंदी को राजभाषा बनाने वाला था? तो 42वां संशोधन। कौन सा? 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो 356। कौन सा? 356। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन किस संविधान भाग में विस्तार से वर्णित है? तो भाग 9 में। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।